हेलो एवरीवन, दिस इज मीनू धनखड़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #कॉमर्स वाइब्स। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी बुक कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स, और इस वीडियो में कर रहे हैं अपना चैप्टर 7 इशू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन नंबर 46 करेंगे। तो देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 46 की गिवन इन्फॉर्मेशन। लग्जरी कार्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 100 पर शेयर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। लग्जरी लिमिटेड एक कंपनी है और उसने शेयर इशू किए। तो 10,000 के क्या किए, उसने शेयर इशू किए हैं, जिसमें से शेयर्स ऑफ 50 ईच, एक शेयर की वैल्यू 50 रुपये है। लेकिन उसने एक प्रीमियम पे 100 पर शेयर मंगवाया, मतलब प्रीमियम कितना 100, टोटल अमाउंट कितना 150 रुपीज़ मंगवाए हैं। द अमाउंट वॉज पेबल एज, अब अप्लीकेशन पर कह रहा है क्वेश्चन, एप्लीकेशन पर 75 रुपीज़ मंगवाए हैं, जिसमें से 50 रुपये प्रीमियम के हैं। 50 अगर प्रीमियम के हैं तो 25 एप्लीकेशन के हैं, ठीक है। और बाकी जो पैसा बच गया अलॉटमेंट पर मंगवा रहे हैं। अलॉटमेंट पर टोटल अमाउंट कितना हो गया हमारा 150। अगर 75 यहाँ मंगवा रहे हैं तो 75 ही यहाँ मंगवाए होंगे। यहाँ पर जो 75 मंगवाए होंगे क्वेश्चन ने, उसमें प्रीमियम का कितना है भाई 50 रुपये, उसमें होगा प्रीमियम का। यहाँ प्रीमियम का कितना है 25, और यहाँ प्रीमियम का 50, सॉरी 1 मिनट, 25 आ गया ना प्रीमियम का, तो कितना रह गया प्रीमियम का, 1 मिनट, प्रीमियम तो ज़्यादा था ना हमारा। ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 100 पर शेयर, हाँ तो ठीक है 150 रुपये हैं, तो बाकी छोड़ दो। हमें टोटल हमें चाहिए तो यहाँ लगा लो 25 रुपये ही आए हैं प्रीमियम के, तो इसका मतलब कितने बचे हुए हैं 75, तो हमारे इसी के ना बचे हुए हैं 50 रुपये, तो यहाँ एप्लीकेशन पर ही आ गए। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब, जितने भी शेयर इशू किए थे वो सारे सब्सक्राइब हो गए हैं। ए शेयर होल्डर होल्डिंग 400 शेयर्स पेड हिज एंटायर शेयर मनी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। 400 शेयर्स ऐसे हैं जो अपना पूरा का पूरा पैसा कितने देने थे 50 रुपये देने थे, यानी 20,000 रुपये कंप्लीट यहीं पर दे गया, किसका शेयर वैल्यू का, ठीक है। उसके बाद अनदर शेयर होल्डर है 300 शेयर्स, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो 25 दिया, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22,500 जो अमाउंट है वो नहीं आया, ठीक है। हिज शेयर वर फॉरफिटेड, अब ये 300 शेयर्स जिसने नहीं दिए ना उसको फॉरफिट कर दिया, और लेटर इनको रीइशू कर दिया 90 पर शेयर से, मतलब कंपनी को पूरा पैसा मंगवाना था लेकिन 90 पर शेयर से इनको कंपनी ने इशू कर दिया। तो अब हमें जनरल से समझाना है कि जनरल में इसका रिएक्शन क्या रहा होगा। देखो कंपनी ने 10,000 इशू किए हैं, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले एंट्री करते हैं, एंट्री से अक्सर क्वेश्चन एंट्री मांग रखी है, फर्स्ट एंट्री करते हैं। जब पहली बार हमारे पास इशू करने के बाद अमाउंट आता है तो फर्स्ट एंट्री होती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अमाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन का कितना अमाउंट आएगा, देखो कंपनी ने कहा टोटल कंपनी के पास शेयर है 10,000 और एप्लीकेशन पर मंगवा रही है 75, तो टोटल पेमेंट कितनी आनी चाहिए हमारी, वैसे इस हिसाब से तो हमारी कितनी आनी चाहिए 7,50,000 आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ने एक बात कही है कि जिसके पास 400 शेयर्स थे ना, वो ये 75 सॉरी 50 नहीं, 400 शेयर्स अपना 75 सारा का सारा पैसा दे गई, यानी 0 0 7 4 5 20 28 और 30,000 रुपये और एक्स्ट्रा आ गए हमारे पास। जब 400 शेयर सारा अमाउंट एप्लीकेशन पर ही दे रहे हैं, इकट्ठा लेके आ रहे हैं, तो नॉर्मली तो हमें कितना चाहिए था 1000 शेयर्स पर सिर्फ एप्लीकेशन का, 10,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन के 75 चाहिए थे, यानी 7,50,000 चाहिए थे। लेकिन 30,000 हमारा एक्सेस आ गया, ज़्यादा आ गया, तो 30,000 जो एक्स्ट्रा आया तो बैंक में टोटल कितनी पेमेंट आ गई 780 की पेमेंट आ गई। बैंक में कितनी पेमेंट आ गई 7,80,000 की पेमेंट हमारी बैंक में आ गई। नरेशन क्या रह जाएगी, बीइंग एडिशनल मनी रिसीव्ड फ्रॉम कितने 400 शेयर्स एंड एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो दोनों ही हमने लिख दिया, एप्लीकेशन का भी आ गया और ये भी आ गया, ठीक है। पहले एंट्री तो ये है। अब जो हमारा इसका अमाउंट होता है ना, शेयर एप्लीकेशन का जो अमाउंट होता है, सेकंड एंट्री, हम इसको अपने कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। तो शेयर
एप्लीकेशन का जो अमाउंट आया है उसको ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट आया अपने पास? 7,80,000 आया। 7,80,000 में से एप्लीकेशन का जो पैसा था वो हमें कितना चाहिए था? कैपिटल अकाउंट। अब देखो टोटल 75 रुपीज़ थे, लेकिन उसमें से 50 रुपये किसके हैं? 50 रुपये तो भाई हमारे अगर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा प्रीमियम का इंक्लूडेड 70 पर शेयर है, लेकिन 50 रुपये प्रीमियम के ऐड हैं, तो यहाँ पर 50 रुपये प्रीमियम के ऐड है। क्वेश्चन कह रहा है तो 25 रुपये हमारे किसके हैं? 25 हमारे यहाँ शेयर कैपिटल के हैं। तो अगर 10,000 शेयर्स पर 25 रुपये ही शेयर कैपिटल का है, तो बैंक में शेयर कैपिटल का अमाउंट जो आना चाहिए था हम ट्रांसफ़र करेंगे वो 2,50,000 ही करना चाहिए, हमें 2.5 लाख करना चाहिए। क्वेश्चन ने कहा एप्लीकेशन पे टोटल 75 मंगवाएंगे, जिसमें से 50 प्रीमियम का है, तो 25 हमारा किसका हो गया? शेयर कैपिटल का। ठीक है, उसके बाद शेयर कैपिटल का हो गया, तो हमने यहाँ पर अलॉटमेंट का कितना मंगवाया है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का कितना मंगवाया है? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भाई 50 रुपये प्रीमियम के हैं, 25 हमारा जो एप्लीकेशन का अमाउंट है, तो 50 रुपये यानी 50 रुपये हमने प्रीमियम के मंगवाए, तो वो तो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाना चाहिए। 5 लाख रुपये हमने सिक्योरिटी प्रीमियम के मंगवाए हैं। ठीक है, उसके साथ साथ हमारा क्या आया है? हमारा कॉल्स इन एडवांस आ गया। जो हमारे ये थे ना 400 शेयर्स, ये अपना सारा का सारा अमाउंट यहाँ दे गए, 30,000 हमें एडवांस दे गए। तो एडवांस अपना किसका अमाउंट है? ये अलॉटमेंट का अमाउंट है। अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट कितना? 30,000 हमारा यहाँ ये एडवांस आ गया। नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। ठीक है, आ गया समझ में? शेयर कैपिटल। देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने लिख गलत दिया था। 70 पर शेयर मंगवाए हैं एप्लीकेशन पर, जिसमें से 50 प्रीमियम का। अगर प्रीमियम का 50 तो एप्लीकेशन का 25 हो गया ना, तभी जाके तो टोटल होगा। ओके, आगे देखें। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिर कंपनी मंगवाएगी अपना अलॉटमेंट का रुपये। अब कंपनी कौन से रुपीज़ मंगवाएगी? अपनी अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट पे हमारे 75 रुपये बचे हुए हैं। कितने बचे हुए हैं? 75 रुपये। तो लिखेंगे हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अकाउंट डेबिट कितने मंगवाएगी? 10,000 शेयर्स हैं, तो 75 रुपये के हिसाब से 7,50,000 हमारा अलॉटमेंट का कंपनी मंगवाएगी टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। भाई अब देखो एक बात, 50 तो हमारा कंपनी की फेस वैल्यू थी, और जो 100 रुपये थे ये प्रीमियम के थे। तो 100 में से 50 तो अगर प्रीमियम का यहाँ आ गया, तो इस 75 में 50 आएगा, और 25 इसमें अलॉटमेंट का आना चाहिए, तब जाके तो पूरा हो रहा है। फेस वैल्यू 50 है और प्रीमियम ज़्यादा है, डबल पे इशू कर रखा है। 50 रुपये फेस वैल्यू है, तो 25 यहाँ आ गई, 25 यहाँ हो जाएगी। प्रीमियम 100 था तो 50 यहाँ प्रीमियम, तो 50 यहाँ। तो शेयर कैपिटल का अमाउंट यहाँ कितना होना चाहिए भाई? 2,50,000 आना चाहिए। ठीक है, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का भी कितना आना चाहिए हमारा? ये 5 लाख रुपए आना चाहिए। ठीक है, मंगवा लेंगे हम। तो बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, अब अगर कंपनी को इतने रुपए मंगवाने थे तो बैंक में तो इतने आएंगे, पर क्यों आएंगे भाई बैंक में? 400 शेयर 30,000 रुपये अपना अलॉटमेंट का पहले दे चुके हैं, तो 7,50,000 में से जो पहले आ चुका है वो घटा दो, और जो नहीं दे रहा वो घटा दो। अब बैंक में पेमेंट कितनी आएगी वो देख लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये देखते हैं भाई क्या होगा। अब कह रहा है क्वेश्चन, हमारे पास टोटल अमाउंट आना चाहिए अलॉटमेंट पर 7,50,000। ठीक है भाई, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई साहब देखो यहाँ 30,000 रुपये पहले आ चुके हैं 400 शेयर्स के। भाई जो आ चुके हैं वो दोबारा थोड़ी ना देगा, उसको माइनस कर दो, यानी 720 आने चाहिए थे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? जो 30 दे चुका है पहले वो दोबारा थोड़ी ना देगा, वो तो आ रखा है। साथ में कह रहा है 300 शेयर्स हैं, उसने भी अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया, तो इसका मतलब 300 शेयर्स थे जो, उन्होंने भी ये 75 रुपीज़ नहीं दिए। तो 0 0 3 5 15 21 और 1 22,
22,500 ये नहीं आने वाला, तो 22,500 भी रिड्यूस कर दो, क्योंकि ये कॉल सी एरियर है। 005 और 9 में से 2 गया 7, 11 में से 2 गया 9 और 6, 6,97,500। ना तो ये अमाउंट आएगा जो कॉल इन एडवांस आ चुका है, ना ये आएगा जो कॉल इन एरियर है। तो बैंक में कितना अमाउंट आएगा? 6,97,500 हमारा अमाउंट आ जाएगा बैंक में। ओके। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ओके, ये बेसिक था यहाँ तक। तो अब देखो, अब कंपनी कह रही है जो ये वाला अमाउंट नहीं है ना, ये वाला कंपनी ने फॉरफिट कर दिया है शेयर्स को। अब फॉरफिट की आइटम एंट्री क्या रहेगी फॉरफिट की? भाई इसकी तो हमें एंट्री कर चुके हैं, क्योंकि ये ऊपर एडवांस आया था ना अलॉटमेंट का, ये तो हम कर चुके हैं। अब हमें फॉरफिट की एंट्री करनी है, तो देखते हैं भाई। फॉरफिट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं? 300 को। तो 300 ने हमारा कौन सा पैसा नहीं दिया? 300 ने भाई अलॉटमेंट वाला नहीं दिया, जिसमें 50 प्रीमियम का था, 50 शेयर कैपिटल का था। मतलब 300 शेयर्स ने हमें कितने रुपये नहीं दिए हैं? 300 शेयर ने भाई टोटल हमें अमाउंट नहीं दिया है हमारा। किसका अलॉटमेंट का? 1 मिनट, अलॉटमेंट ही है ना। 300 शेयर डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल अलॉटमेंट का भी रुपया नहीं दिया है, तो इसका मतलब 300 शेयर्स पर कंपनी ने, कहाँ गई मैं, भूल गई, हाँ यार, 300 शेयर्स पर ना तो ये 50 रुपये आए, यानी 15,000 रुपये, यहाँ पर लिख लेती हूँ पहले, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 300 शेयर्स पर 25 तो एप्लीकेशन के नहीं आए, इसका मतलब 7,500 तो ये नहीं आए। ठीक है, और 300 शेयर्स पर कितने? 50 हमारे इसके नहीं आए, यानी 15,000 हमारा ये अमाउंट नहीं आया। ठीक है, टोटल कंपनी, सॉरी ये नहीं आया, नहीं मतलब ये आ गया, सॉरी 1 मिनट उल्टा कर दिया। देखो एक बार, छोड़ो इस चीज़ को, यहाँ समझाते हैं। 300 शेयर्स ऐसे हैं जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। ठीक है, अलॉटमेंट पर 50 रुपीज़ तो हमारे प्रीमियम के थे, प्लस में 25 हमारा शेयर कैपिटल का अमाउंट हमें अलॉटमेंट का जो मंगवाना था वो था। तो 300 पे 50 रुपीज़ तो हमारे ये नहीं आए। ठीक है, और 25 रुपये हमारे ये नहीं आए, यानी 75। ये अमाउंट तो हमारा क्या है, जो नहीं आया। लेकिन हमें तो काम उतना करना है कि 300 शेयर पर कंपनी कितना मंगवा रही है। 300 शेयर पर कंपनी शेयर कैपिटल का 15,000 रुपये मंगवाना था, 25 नहीं, टोटल फेस वैल्यू तो मंगवानी है। टोटल फेस वैल्यू कितनी, यानी 15,000 रुपये कंपनी को मंगवाने थे फेस वैल्यू के हिसाब से, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के भी 50 रुपये मंगवाने थे। टोटल हमारा कंपनी को 30,000 रुपये से मंगवाने थे। अब इसने क्या नहीं दिया? इसने नहीं दिया अलॉटमेंट का पैसा, शेयर अलॉटमेंट। कितने नहीं दिया अलॉटमेंट पे? भाई हमने निकाला था अभी अलॉटमेंट पे, 300 शेयर्स पे 75 रुपये नहीं दिए, इसका मतलब 22,500 रुपये इसने नहीं दिए। ठीक है, तो अब इसने जो दे दिया है उस अमाउंट को कंपनी फॉरफिट करेगी। तो अब इसने अमाउंट कितना दे दिया है? जो नहीं दिया वो तो हमने रिकॉर्ड कर लिया। इसने कितना दे दिया है? भाई इसने एप्लीकेशन पर ये 25 रुपये दे दिए हैं, मतलब टू शेयर कंपनी उसी अमाउंट को फॉरफिट करती है जो कंपनी के पास आ चुका है। तो ये एप्लीकेशन पे ना 300 शेयर का 25 रुपये एप्लीकेशन का दे चुका है, 7,500 कंपनी क्या कर लेगी? फॉरफिट कर लेगी। ठीक है, क्लियर? तो बीइंग 300 शेयर्स फॉरफिटेड। ओके, क्लियर ये वाली चीज़? कोई दिक्कत नहीं भाई। अब कंपनी कह रही है ये जो 300 शेयर्स थे ना, इनमें से इनको सबको रीइश्यू कर दिया, और मंगवाने थे कितने? 100 रुपये, और कंपनी ने मंगवाए हैं कितने? अच्छा 90 रुपये में रीइश्यू कर दिया, फुल्ली पेड। ठीक है, अब देखो एक बार यहाँ पर ये क्या कहना चाहता है। यहाँ पर ये कहना चाहता है, अभी हमने देखा कि फेस वैल्यू कितनी थी हमारी, जो 300 शेयर्स हैं उनकी फेस वैल्यू थी 50, कंपनी को मंगवाने चाहिए थे 15,000 रुपये। लेकिन अब कंपनी ने क्या किया भाई? कंपनी ने 300 शेयर्स पर 90 रुपये मंगवा लिए, यानी कंपनी ने कितने मंगवा लिए? 27,000।
कंपनी की फेस वैल्यू थी, एक शेयर की फेस वैल्यू थी 50 रुपये, लेकिन कंपनी ने तो 90 मंगवा ली, मतलब कंपनी ने तो एक्स्ट्रा अमाउंट मंगवाया है। एक्स्ट्रा अमाउंट जो मंगवाए हैं, जो 40 रुपये एक्स्ट्रा मंगवाए हैं, वो किसके हैं? वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के हैं। तो बैंक में कितना आएगा? जितना कंपनी मंगवाएगी। तो बैंक में कितना आया? बैंक अकाउंट डेबिट कितना आया? कंपनी ने 300 शेयर्स पर मंगवाए हैं 90 रुपये, यानी 27,000 हमारा बैंक में आ गया। ठीक है। टू शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू के हिसाब से शेयर की वैल्यू कितनी थी? कितना होना चाहिए था भाई? 300 शेयर्स हैं और उनकी फेस वैल्यू है 50 रुपये। कंपनी के पास 15,000 ही फेस वैल्यू को कवर करने थे, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट कंपनी ने मंगवाया है वो किसका है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट है। ठीक है। तो कितना? 27 में 15 गया, 12,000 क्या आ गया? हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट आ गया। ठीक है, क्लियर है। री इशू कर दिया हमने। अब देखो, कंपनी ने री इशू करके फेस वैल्यू रिकवर कर ली। ठीक है, सारी फेस वैल्यू आ गई। तो अब जो ये एक्सेस अमाउंट फॉर फीचर का पिछली बार का आया हुआ है, इसको क्या करेंगे भाई? इसको कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। कैसे? जो शेयर फॉर फीचर का अमाउंट है, फॉर फीचर अकाउंट, इसका जो अमाउंट हम पहले रिसीव कर चुके हैं ना शेयर होल्डर से, और उसको हमने कहीं यूज़ नहीं किया, तो ये हमारे कंपनी के लिए प्रॉफिट है, और इसको हम कहाँ डाल देंगे? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डाल देंगे। तो हमने क्या किया? जो बैलेंस बचता था, बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, इसकी एंट्री नहीं की, तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी? बीइंग 300 शेयर्स रीइशूड, 300 शेयर्स री इशू कर दिया हमने। ठीक है, होप क्लियर हुआ होगा। कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में डालिए बेटा। थैंक यू सो मच।